आज हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल कॉलर कोट ब्लाउज जो कि ब्लैक कलर की फैब्रिक में हमें रेडी करना है। ये कॉलर कोट ब्लाउज इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप किसी फंक्शन में इसे पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट में सबसे पहले हम नीचे से एक लाइन फैब्रिक को सीधा रखने की उससे खींच लेंगे। ये मैंने एक लाइन खींच ली है। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे, तो मैंने यहाँ 15 इंच फैब्रिक की लेंथ ली है और हमें शोल्डर लेना है 7.5 इंच। मैंने यहाँ 7.5 इंच शोल्डर ले लिया है। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और मैंने आर्म होल लिया है 7 इंच। यहाँ मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ 1 इंच का डक्स दे के यहाँ से गोलाई दे देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ हमें गला लेना है 3.25 इंच का मैं ले रही हूँ। यहाँ 3.25 इंच में मैं एक लाइन और खींचती हूँ। यहाँ से हम 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर लेंगे। से हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है इस तरह से। यहाँ हमें 5 इंच पर डक्स देना है। यहाँ से भी 5 इंच ये डक्स के निशान रहेंगे हमारे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस तरह से और इस तरह से 36 चेस्ट का बन रहा है। तो यहाँ मैंने 9 इंच निशान फिटिंग का लिया है, जिसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। 1/2 इंच और अभी एक्स्ट्रा ले लिया है। फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन सीधी लेनी है। तो मैं निशान लगा कर एक लाइन सीधी यहाँ खींच लूँगी। एक सीधी लाइन यहाँ से खींच लेंगे। फैब्रिक को पहले सीधा काट लेंगे। लिया, फिर इसके बाद हम 2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। लगा देंगे, लाइन खींच लेंगे सीधे। इसके बाद जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसको इस लाइन के पास से रख कर के 3 इंच लिया रहा है। ये फ्रंट पार्ट का है, तो इसमें 1 इंच अंदर को हार्मोल हमें घटाना है। इसे मैं 6 कर दूंगी और यहाँ से इसे इस तरह से एक लाइन से मिला दूंगी और यहाँ ½ इंच का एरो देकर इसे हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ठीक। और यहाँ जाएगा 2.5 इंच पे निशान। 2.5 इंच पे ऐसे लाइन बना के सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हमें 7.5 इंच पर एक निशान लगाना है, जो मैंने लगा लिया है। ये यहाँ से लाइन इस तरह से मिला देंगे। फिर मिलाने के बाद हम यहाँ 1/2 इंच का एरो लगाकर इसकी इस तरह से गोलाई ले लेंगे। मैं बना रही हूँ प्रिंसेस कट में। प्रिंसेस कट में यहाँ पर यहाँ से 10.5 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी। इसके बाद यहाँ से मैंने 4 इंच लिया है, एक 4 इंच का निशान लगाऊंगी।
फिर इधर से तो इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से 1 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1 इंच का निशान यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि मैं प्रिंसेस कट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो ये इस तरह से निशान इसको मिला लेंगे। ऐसे यहाँ पे भी इस तरह से निशान मिला लेना है। हाथ मोड़ से लगाना है, यहाँ से मिला के इस तरह से कट कर लेना है। जो हमने अस्तर में कटिंग की है, अब वही पार्ट हम फैब्रिक में रखकर कटिंग करेंगे। की स्लीव्स बनानी है, वो फुल लेंथ की बनानी है, तो हम यहाँ 22 इंच लेना है। यहाँ 22 इंच पर निशान, 3 इंच पर मार्जिन लगाएंगे। फिर यहाँ से हम गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ लेना है 6-7 इंच ले लेते हैं मोहरी, 5 पे निशान रहेगा, 5 पे निशान रहेगा। और इसके बाद 1.5 इंच हम एक एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। फिर यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, यहाँ से इस लाइन को मिला लेंगे। इस तरह को इस लाइन से मिला लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारी ब्लाउज की सारी पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम स्टिचिंग चालू करेंगे। पहले हम इस तरह से हम यहाँ साइड से सिलाई चलाएंगे। ये जो कॉलर कोट ब्लाउज है, ये इतना ट्रेंड में चल रहा है कि आप किसी भी फंक्शन में इसे पहन सकते हैं। और मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पूरा स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अब मैंने जो बैक पार्ट है उसमें एक सिलाई चलाई थी, फिर उसके बाद हम अस्तर को ऐसे राउंड शेप में करके फिर उसमें भी सिलाई चला लेंगे, ताकि हमारी सिलाई मजबूती से लग जाए। नीचे सिलाई चलाने के बाद हम पार्ट को सीधा रखेंगे और साइड से भी हम पूरे में सिलाई चला लेंगे इस तरह से। हमारा बैक पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। फिर हम इसे यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे पहले। हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ लेना है 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच से, ठीक है। ठीक, और यहाँ से 7.5 इंच पे जो निशान लगाए थे लगाएंगे, है ना। और ये यहाँ से इस लाइन में से मिलाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे
फ्रंट पार्ट को हमें सीधा रखकर अस्तर और फैब्रिक में चारों तरफ से सिलाई चला लेनी है। अब हमें इसे पेस्ट करना है फैब्रिक पर। कपड़े को इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ सिलाई चालू करेंगे लगाना। लगना रहा, सिलाई तो कम पड़ गई है, फिर से फोल्ड इस तरह से ऐसे रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद फिर फैब्रिक को रखेंगे और फिर इसमें सिलाई चलाएंगे। इस तरह से फिर हम उसको पलट लेंगे। ऐसे इस तरह से कट दे देना है, लेने हैं। और इसके बाद हम लगाएंगे। इस तरह से ऐसे नापना है, ठीक। ये यहाँ है कट, ये कट को ऐसे मिलाएंगे, ठीक। इसके बाद फिर सिलाई चालू करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ मिलाएंगे। इस तरह से हमें कॉलर लगा लेनी है। धीरे धीरे मोड़ते फैब्रिक को मोड़ते हुए हम कॉलर को अटैच कर लेंगे। अब हमारी कॉलर फिनिशिंग के साथ लगकर एकदम रेडी हो गई है, वो आप देख सकते हैं। स्लीव से यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा कम था, जॉइंट लगा कर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये फैब्रिक को लेके यहाँ से जॉइंट करना है, यहाँ सीधी सिलाई चलाएंगे। हम यहाँ से इस तरह से अस्तर साइड लगा लेंगे। मैंने दोनों आस्तीनों में स्टिचिंग कर दी है। मेरी आस्तीन बनकर रेडी हो गई है आस्तीन। अब इन्हें हम साइड में रख देंगे। कॉलर बन के रेडी हो गया रहा। अब इसके बाद हम यहाँ साइड की करेंगे। मैंने प्रिंसेस कट में निशान लगाया था, तो हम फिर से यहाँ ये प्रिंसेस कट के निशान खोल लेते हैं जो हमने लगाए थे। हम पहले एक यहाँ से इस तरह से तीरा लगाएंगे। फिर हम इसी तरह यहाँ पर निशान लगाएंगे।
निशान यहाँ जाएगा, एक निशान बीच में जाएगा, यहाँ से 1/2 इंच यहाँ जाएगा, 1/2 इंच यहाँ जाएगा। उसके बाद हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। कट मारने के बाद हम यहीं से पहले इसको जॉइंट करेंगे। स्टिचिंग करनी है। ये हम इसको सीधा करते हैं, कुछ इस तरह से आता है। ये हमारा यहाँ प्रिंसेस कट से ब्लाउज रेडी हो गया है। फिर हम यहाँ इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। कट की निशान लगा देंगे। देखेंगे कि ये यहाँ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अभी स्लीव्स लगाने के बाद फिर हम इसे फोल्ड करेंगे। इस स्लीव्स में हमने ये बीच सेंटर में कट कर लिया है। इस कट को यहाँ से लगाते हुए स्टिच करेंगे तो ये जो हमारा पार्ट फ्रंट में आएगा। तो यहाँ से हमें स्लीव्स इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो पहले इस तरह से यहाँ स्लीव्स की इसको यहाँ में एक सिलाई लगा देते हैं ताकि कपड़ा यहाँ वहाँ नहीं होगा। इसके बाद हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे और यहाँ से हम उस तरह से ये फ्रंट की हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। या हम देख लेंगे शोल्डर का साइड एक ही साइड रहे। एक तरह से और स्लीव्स लगाई जाती हैं। आपको जिससे इजी लगे स्लीव लगाना आप उस तरह से लगा सकते हैं। मुझे इसी तरह से इजी लगता है तो मैं इसी तरह से स्लीव लगाती हूँ। ये हमारी एक स्लीव लगकर यहाँ से रेडी हो गई है। अब हम इसे पैक करेंगे। एक से 1.5 इंच की पट्टी काट लेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ आधा इंच मोड़ करके
करना है जिसमें हम आई बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए। यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और हमें 2 से 2.5 इंच की पट्टी लेनी है, तो हम यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये यहाँ से सीधा निशान कट कर लेंगे। तरह की पट्टी जोड़ लेंगे, इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और हम यहाँ साइड से भी कटिंग कर देंगे। और फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। पहले हम यहाँ से इसे हर इंच पे सिलाई चला लेंगे। फिर यहाँ हम नीचे भी इसमें सिलाई चला लेंगे। यहाँ से हम फिर पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने जहाँ से निशान लगाया है इस तरह से हम पट्टी सेट कर लेंगे, उसे कट कर देंगे। और इस तरह से हमारा कॉलर कोट ब्लाउज़ एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।